जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे आनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे हेन प्रभु कोथाय गेला आचार्य ठाकुर हेन प्रभु हेन प्रभु कोथाय गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरो स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोर कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरो भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ मोरो एका काले कोथाय गेला गौरा नटरा एका काले पाषाणी कुटीब माथा अनले पशिब पाषाणी गौरांग गुणेर निधि कोथाय गेले पाब गौरांग से सब संगीर संगे जे कैला बिलास से सब संग से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग ना
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Gauranitai, Jaya Krishna Balaram, Lalita Visakha, Jaya Radhe Shyam. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod, Jaya Jaya Gadadhara Pandit, Jaya Gadadhara Pandit, Gadadhara Pandit, Jaya Gadadhara Pandit, Jaya Gadadhara. Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतवर्षी श्रीमद् कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसके बारे में पहले सुनना चाहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के। तो आज प्रसाद नहीं है तो इसलिए थोड़ा लेट होने से भी चलेगा, कोई उठना नहीं क्लास से हैं। आज प्रसाद नहीं तो सब पहले भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जो 6 गोस्वामी वृंदावन में विशेष रूप में प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन के 6 गोस्वामी पूरा भारतवर्ष में सर्वत्र लोग जानते हैं। वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ सजीव गोपालकौ। लेकिन ये 6 गोस्वामी के बारे में 6 गोस्वामी के स्तर पर कोई दूसरे वैष्णव को यदि फिर 7वां गोस्वामी जो ढूंढा जाता है तो सभी वैष्णव लोग एक स्वर में एक व्यक्ति के नाम कहते हैं। वो कौन है? श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। ये अन्य गोस्वामी की तरफ कोई वैरागी नहीं थे, पूरा संन्यास आश्रम में नहीं थे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमहंस के जीवन बिता रहे थे, इसलिए इनको 7वां गोस्वामी कहते हैं। तो भी
आज इनकी तिरोभाव तिथि है। सो इनकी वैष्णव के आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान के केवल हम क्या मानते हैं, मनाते हैं इनकी आविर्भाव तिथि मनाते हैं, बस शक्ति तत्व में जो भी है उनके आविर्भाव तत्व, जैसे राधा रानी है, जैसे जो विष्णु तत्व में व शक्ति तत्व में उनकी केवल आविर्भाव तिथि मनाई जाता है, तिरोभाव नहीं। लेकिन वैष्णव की दोनों मनाई जाता है, आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। ही रीजनशील, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ही रीजनशील हु थिंक्स दैट वैष्णवस डाई, thou art is living still and sound. Vaishnavas die to live and living spread holy name around. वैष्णव की कोई मृत्यु नहीं होती है, वैष्णव मर कर भी अमर रहते हैं। जब तक के संसार में जीवित रहते हैं हरि नाम के प्रचार में सदा लगे रहते हैं। नित्य लीला में प्रवेश कर जाते तो वहाँ भी जाकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए ये बोलना गलत है कि किसी वैष्णव के देहांत व मृत्यु हो गया, वैष्णव की मृत्यु कभी नहीं होता है, हैं? यदि चैतन्य महाप्रभु जो प्रश्न पूछे थे किसको, रामानंद राय को, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, तो रामानंद राय ने कहे थे कि वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं आर। किसी महान वैष्णव आचार्य जब धरार से नित्य में प्रवेश कर जाते हैं उनके विच्छेद से, अर्थात उनके संग पा, उनके लिए तो ठीक सही है भगवत धाम चल, लेकिन हम जब ये उनके संग से बिछुड़ जाते हैं तो उस जो दुख हमको अनुभव होता है उससे बड़ा दुख है संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वैष्णव के आविर्भाव तिरोभाव दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आज तिरोभाव तिथि है। तो भक्तिविनोद ठाकुर की जो बचपन के घर के जो नाम था, आज तिरोभाव इसलिए ज़्यादा इनके अर्ली जीव लाइफ और ये सब विषय है क्योंकि दोनों के बारे में बोलना है। तो इन्हें बचपन के नाम ने, इनके पिताजी माताजी कौन थे, आनंद चंद्र दत्त, इनके पिताजी थे आनंद चंद्र दत्त, माता जगन मोहिनी देवी दासी, इनके माता पिता के नाम है। ये मायापुर के आसपास में है, उला गांव, आज उसको वीरनगर कहते हैं, आज भी है भक्तिविनोद ठाकुर के जन्म स्थान, जाते हैं भक्त लोग देखने। तो भक्तिविनोद ठाकुर की जन्म स्थान वही वीरनगर व उला गांव जिसको कहते हैं मायापुर के पास। तो वहीं पर वो उनके जन्म स्थान में वो आविर्भाव हुए थे। बचपन से इनके नाम था केदारनाथ दत्त। तो लेकिन इनकी जन्म उनकी माता अंकल के घर में हुआ था। किसके घर में, अंकल जो ईश्वर चंद्र मुस्ताफी जो थे उनके, ये बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे, इसीलिए बड़े जमींदार परिवार में होने के कारण उनकी माताजी प्राय अधिकांश समय उनके घर में रहती थी अपने जन्मस्थान में। तो इसलिए उन्हीं की माँ, वहीं पर उनकी मामा की घर में ही उनकी जन्मस्थान उला ग्राम में हुई थी। लेकिन ये 2 सितंबर 1838 भक्तिविनोद ठाकुर के जन्म। तो भाद्र शुक्ल त्रयोदशी संडे के, आज भाद्र शुक्ल त्रयोदशी संडे के दिन उन्होंने एक किताब लिखा है भक्तिविनोद ठाकुर, दत्त वंशमाला, अपने जो स्वयं वंश के परिचय पूरा देते हैं किस कैसे है। तो वंश पूर्वजों की उसी किताब के अनुଯାयी वो कहते कि हम भी नरोत्तम दास ठाकुर की वही परंपरा, सेम फैमिली एंसेस्ट्री है, हैं? वो कृष्णानंद दत्त, उन जैसे उनकी दत्त फैमिली, ये भी दत्त फैमिली है। तो उन्होंने लिखते कि हम नरोत्तम दास ठाकुर के फैमिली एंसेस्ट्री बा, उनके ही वंश परंपरा उसी से ही हम भी आए हैं। नरोत्तम ने, इसलिए हम देखते दोनों ही महान कवि है, वैष्णव कवि, नरोत्तम दास ठाकुर फिर भक्तिविनोद ठाकुर। ये दोनों इनके और 2 भाई भी थे, उनके नाम था, एक के अभय कली और काली प्रसन्न, दोनों भाई थे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर थोड़ा बचपन से ही, इनकी 8 महीने की जो उम्र में थे तब से उनकी जंघा में एक बहुत बड़े बॉयल निकला था, बहुत बड़े, धाग भी उनकी
बाद में बहुत दाग के शरीर में रह गया था। और तो बाल्य लीला ज़्यादा कहने से फिर टाइम चला जो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर 1938 से लेकर 1952 तक उन्होंने पढ़ाई किया, वही मामा की घर में रहकर। बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे। छोटे उम्र में ही जब उन 2-3 क्लास में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने अपने गांव में जो ग्राम देवी एक चंडी का मंदिर था उनके नाम में पूरा कविता, पूरा एक किताब लिख दी थी। किताब कवि जो पोएट्री लिखना, गीत लिखना, ये एक जन्मजात लक्षण होता है। इसको कोई बनकर चेष्टा करिए, प्रयास करिए, कोई कवि नहीं बन सकता। शुद्ध भक्त की 26 गुण से एक गुण है क्या? कवि। अब भक्ति विनोद ठाकुर बचपन से ही कवि थे, जन्म से ही। तो छोटे बच्चे थे तो तब से कविता इनके मुख से कुछ निकलता था कविता के रूप में। तो इसके बाद उनकी एक मौसा थे, काशी मौसा थे, वो कलकत्ता में रहते थे। मैंने बाल्य जीवन ज़्यादा नहीं करूँ, बाल्य जीवन फिर पूरा क्लास हो जाएगा उससे। तो इसलिए जो बाल्य पढ़ाई लिखाई उनका समाप्त हुआ हाई स्कूल तक। फिर उनके जो अंकल थे कलकत्ता में, काशी मौसा, उनको ले गए कलकत्ता में लेके वहाँ पर हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट की जो कॉलेज था उसमें एडमिट कराए। तो उसमें पढ़ते थे उनके, लेकिन उनके ही वहाँ पढ़ने का समय भी उन्होंने किताब लिखना उस समय से एडिट करते थे। काशी मौसा के कुछ एक मैगजीन चलाते थे, मासिक पत्रिका। तो उस पत्रिका में ही उन्होंने आर्टिकल लिखते थे और उनके सब एडिट भी करते थे। इनकी ऐसे तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता देखकर तो काशी मौसा भी बड़ा प्रशंसा कर रहे थे इनके। उस समय में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी परिचय हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कई बड़े बड़े लोगों के साथ भक्ति विनोद ठाकुर के साक्षात्कार उनके सब परिचय हो गया था। लेकिन इस समय में जो कलकत्ता में रहते थे, कलकत्ता लगभग 1852 से 56 तक रहे। इसके बाद उन्होंने, उनकी एक ग्रैंडफादर रहते थे जो उड़ीसा में केंद्रापड़ा पास में एक छोटी मंगलपुर एक गाँव है, उस गांव में रहते थे। तो उन्होंने असुस्थ हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि बोला कि मैं उनको देखना चाहता हूँ, केदारनाथ को मेरे पास भेजो। मैं बहुत बड़े आसक्ति हूँ उसका, क्योंकि वो बचपन से जानते थे कि एक महापुरुष, वो भी बड़े ज्योतिर्विद थे, ज्योतिष थे। कल बचपन से ही मैं इनकी जो जन्म पत्रिका देखा और मैं इनको जानता हूँ, एक महान अति मानव है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए उसको मैं देखना चाहता हूँ। मर शरीर त्यागने के समय में इनको मैं थोड़ा दर्शन कर, उसको भेजो मेरे पास। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उस समय कलकत्ता से कोई जाने गया, चलते चलते कलकत्ता से जाके पहुँच गए कहाँ? उन्हीं ग्रैंडफादर के घर में, छोटी मंगलपुर। तो वहाँ जब पहुँचे तो उनके ग्रैंडफादर बहुत खुश हुए और वहीं बहुत दिन, कुछ दिन भक्ति विनोद ठाकुर रुक गए। उधर रुक कर देखा कि उड़ीसा में सब गाँव के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, गरीब लोगों को सब, जो धनाढ़ व्यक्ति है ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे धन सब लूट लेते हैं। उनके अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बड़े दया आया। उन्होंने कहा कि ये गरीबों को पढ़ाना जरूरी है, इनको सब विद्या अध्ययन करना चाहिए। लेकिन पढ़ाएंगे, स्कूल तो आसपास में कोई नहीं था। इसलिए केंद्रापड़ा में स्वयं एक स्कूल खुले, केंद्रापड़ा हाई स्कूल। उसका पहला हेडमास्टर भी वही रहे, कौन हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। तो वहाँ पर लोग गरीबों को पढ़ाते थे। उन्हें धनी व्यक्तियों के शोषण से उनको रक्षा करने के लिए पूर्ण प्रयास किए। और इसके बाद थोड़ा दिन के बाद उन्होंने फिर कटक में एक रेवेन्सा हाई स्कूल में, वहाँ पर फिर टीचर रहे। फिर भद्रक में एक भद्रक हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे। आस्ते आस्ते से लोगों की सारे अन्य स्कूल में, कॉलेज में ऐसे पढ़ाई के, सबको पढ़ाना, स्वयं पढ़ाते थे बिना वेतन में, पैसा नहीं लेते थे, सब फ्री में पढ़ाते थे लोगों को। हैं ऐसी पढ़ाई लिखाई करते करते आस्ते आस्ते उन्होंने एक पुस्तक लिखा, मठस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के जितने बड़ा सब आश्रम थे सभी के बारे में
आजकल की संसार की एक रूप रेखा को सामने रखकर आजकल की दुनिया के समाज के एक किताब लिखा, द मठर्स आश्रमस इन उड़ीसा। उस समय उड़ीसा के एक गवर्नर थे रेवंशा साहब, उनके नाम से रेवंशा कॉलेज है। तो एक सज्जन थे, विदेशी थे इंग्लैंड, लेकिन वो देखे कि किताब को पढ़े। अब पढ़ के बोले कि ये व्यक्ति कौन है, ये तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है जो लिखा है पुस्तक को, है। तो उनको बोला है, इनको मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये जो मिले, इनके साथ बातचीत करके रेवंशा साहब बोले कि ये आप इनको ऐसे छोटा छोटा ऐसे काम में लगाना नहीं चाहिए, ये तो कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं समाज में। इसलिए उन्होंने इनको आस्ते आस्ते बहुत बड़ा पद में रख दिए, पोस्ट मजिस्ट्रेट पद में आ गए आस्ते आस्ते। पहले तहसीलदार, असिस्टेंट, कुछ पेशकार ऐसा रहता था, आस्ते आस्ते मजिस्ट्रेट पद में इनको। और देखिए कि जो काम इनको दिया जाता है बहुत निपुणता के साथ, दक्षता के साथ इसको संपन्न कर लेते हैं। उन दिनों में कोई बड़े ने कोई इंडियन लोगों को कोई बड़ा कार्य नहीं दिया जाता था, वैसे बड़ा पोस्ट में नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर अपने योग्यता, दक्षता, बल में वो मजिस्ट्रेट पद में अधिष्ठित हो गए। और मजिस्ट्रेट पद में जब आ गए तो उन्होंने कई अलग अलग जगह पर से भ्रमण करते करते सब सारे, लेकिन पुरी में आस्ते आस्ते पुरी में भी मजिस्ट्रेट पद में नियुक्त हो गए। जगन्नाथपुरी में जो मजिस्ट्रेट पद में रहे, केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, साथ साथ जगन्नाथपुरी मंदिर का भी हेड मैनेजमेंट में हेड मैनेजमेंट हेड रहे जगन्नाथ मंदिर का। तभी उन्होंने, उस समय अंग्रेज लोग ने इनको पुरी इसलिए भेजा था क्योंकि इनको उस समय उसी उड़ीसा में आसपास में 3 व्यक्ति प्रकट हो गए थे। एक बोलता था मैं ब्रह्मा, दूसरे बोलता था मैं विष्णु, और तीसरे बोलता था मैं शिव। जो भुवनेश्वर के पास में है, शारदियापुर एक जगह जंगल के बीच में, वो एक व्यक्ति था ऋषिकेशन, वो बोलता था मैं महाविष्णु के अवतार हैं। और बहुत कुछ तांत्रिक सिद्धि उसके पास था, तंत्र मंत्र, उसको तांत्रिक सिद्धि दिखाकर लोगों को सब पूरे इन्फ्लुएंस करके आसपास के सारे लोग का उसके पास हजार लोग आते थे। किसके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे खाली हाथ घुमा देगा, बस हो गया ठीक है। कोई बीमारी तुम्हारा कुछ भी होता है, कैसे बस सब ठीक कर देता था। तो गरीब लोग सब जानते थे, बोले ये तो भगवान है। बोलता था मैं महाविष्णु के अवतार हूँ, मैं प्रकट हुआ हूँ, ये अंग्रेज को सब निकाल दूंगा इंडिया से, सब भगा दूंगा, मैं इसलिए आया हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय है। तो इन सब अंग्रेजों को भगा दे, इसलिए अंग्रेज डर जाते थे, सब विदेशी लोग डरते थे। तो क्या करके बोलता भगा देगा हमको सब ऐसे। तो उनको बड़ा एक्सपर्ट थे भारतीयों के पीछे लगा देने का है। इसीलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को लाके उसका पीछे लगा दिए, बोले कि ये संभालेंगे। देखो भक्ति विनोद ठाकुर गए एक दिन, भक्तियान सरस्वती ठाकुर भी साथ में दन लेके गए, और भक्ति विनोद ठाकुर केवल अपने हाथ में भागवत लेके गए, भागवत पकड़े थे। तो उस व्यक्ति के पास में कुछ सिविल ड्रेस नहीं था, सिंपल ड्रेस में धोती कुर्ता पहन के, और जो पुलिस लोग गए थे उनके साथ वो भी सब सिंपल ड्रेस में सब गए थे। इन्होंने देखकर, लेकिन वो बोल दिया, बोला अरे केदारनाथ बाबू आप आ गए हो, हैं सिंपल ड्रेस में पहनने, मेरे को पता लगता है, इसमें मैं जानता हूँ, हैं आप किसी लिए आए हो, हैं ये अंग्रेज़ों की चमचा करना बंद करो। आज मैं आपको, मेरे साथ आ जाओ और मैं आपको पूरे राजा बना दूंगा, पूरा भारत का राजा बनना, भाई उड़ीसा में बनाऊंगा, नहीं तो चाहते तो पूरे भारत का ही राजा बना दूंगा। ये अंग्रेज़ों को सब निकालना है देश से, और मेरा जो ऐसा काम चल रहा है, ऐसे बहुत कुछ कहा। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछे भाई जगन्नाथ के बारे में आपका क्या मतामत है। तो कहा कि जगन्नाथ क्या है, मैं भगवान हूँ, मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, जगन्नाथ क्या है, वो लकड़ी का ढेरा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए मूर्ख है, हैं बोले ये जगन्नाथ को कह रहा है लकड़ी का ढेरा, ये भगवान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि इसके अरेस्ट करो, अरेस्ट कराओ इसको। मैं ये नहीं कि अंग्रेज लोग क्या चाहते, वो उसमें मेरे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो जगन्नाथ जी को, जो दारू ब्रह्म स्वयं भगवान है बैठे कलियुग में, हैं जगन्नाथ स्वयं जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर
जंतु दर्शनात् मुक्ति सददाति कृपानिधि, शास्त्र का जो कहा गया है। और वो कृपानिधि जगन्नाथ स्वयं भगवान को ये कह रहा है कि लकड़ी का ढेरा ये भगवान के अपने को कहता है मैं भगवान हूँ। इसी कारण से भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि रेस्ट करो, ये भगवान को जो भी है ये भगवान नहीं है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। आस्ते आस्ते कई लोग भी आके कंप्लेंट करने लगे। ये अन्य सब युवती स्त्रियों को भी सब अवैध भाव से उनके साथ संपर्क रखता था और ऐसे इन लोगों को प्रताड़ित करता था। कितने कुछ कहने पर भी लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जो वो अरेस्ट किए, बोले केदारनाथ पहले सब समझो क्या होगा, तुम्हारे घर में क्या हो जाएगी देखो। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर को सुने नहीं, उसको अरेस्ट किए जबर सब तो सिविल सब गिर गए, इसको बांध के ज़बरदस्त अरेस्ट करके बैठा के गाड़ी पर लेके आए। लेकिन जब इसको अरेस्ट किए उनके घर में उनके पत्नी बहुत बीमार, उच्च बीमार था, उनके जीव एक लड़की पूरा मरणासन्न हो गई। उनकी पत्नी कहते भगवती देवी तो कहते थे कि अरे छोड़ो इसको, इसका साथ हमको क्या करना है, हमारा सब बच्चे मर रहे हैं। ये कह रहा आपने भगवान के अवतार हो सकता है, आप इसमें क्यों फंसे इसका अंदर। भक्तिविनोद ठाकुर कहे कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, चाहे हमारा सब कुछ चले जाए। फिर लेके जेल में डाल दिए, बहुत दिन तक बीमार रहे। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं भी पूरे बीमार में आ गए। जिस दिन कोर्ट का डेट था इसको लेके विचार करना, उस दिन भक्तिविनोद ठाकुर बहुत टेम्परेचर आ गया। फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर मैं जाऊँगा कोर्ट में जाकर फिर उसको पूरा विचार करके इसको मैंने उसको मैंने कुछ आजीवन जेल व कुछ ऐसे किसको किए। लेकिन वहाँ उनके और एक असिस्टेंट था और एक जो कोर्ट में वो बोलता था, वो एक अंग्रेज़ था, वो कहता कि इंडिया के जो सब बड़े बड़े जोगी जो होते हैं उनका जो जोगी की तांत्रिक शक्ति सब था उनका दाढ़ी में और बाल में रहता है। बोले ये जब इसी के सन बड़ा बड़ा बाल रखा है और दाढ़ी रखा है, इसका दाढ़ी बाल सब सेविंग कर देना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर यस बोल दिए, हाँ इसको दाढ़ी बाल सब काट दो। वो नहीं वो पूरा चिल्ला रहा था लेकिन माने नहीं, सब पकड़ के दाढ़ी बाल सब काट दिए, पूरा सेविंग कर दिए। तो कुछ ही समय में भी उसका मृत्यु हो गया। कई कहते कि वो जहर खुद ही पी लिया, जो भी हो कैसे भी हो उसकी डेथ हो गई। भक्तिविनोद ठाकुर छोड़े नहीं, इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे। और तो वो दोनों भाग्य जो बोलता था अपने को क्या एक ब्रह्मा बोलता था, वो आगरा नहीं क्या खुर्दा के पास रहता था, और केंद्रापाड़ा के पास एक रहता था अपने शंकर जी बोलता था। वो भाग गए डर से सब भाग गए। तो इसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर का भी बहुत कुछ संस्कार किए थे। उनके राजा के समय में बहुत कुछ पैसा का हरफेर हो रहा था, तो राजा ने भी चाहता था कि भक्तिविनोद ठाकुर कैसे निकाल जाए यहाँ से। भक्तिविनोद ठाकुर बड़ा स्ट्रिक्टली, उन्होंने भी बहुत बड़ा तांत्रिक यज्ञ कर रहा था अपने छुपा के घर में। राजा ने सब लोग को ला के इसको भगाने के लिए केदारनाथ बनाया है। लेकिन केदारनाथ ने जो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसके लिए भयभीत नहीं थे। बोले हमारा सारा शक्ति किसमें, भागवत में है। जैसे कि वो उसको गए ऋषि किशन को भागवत लेकर ऋषि किशन के पास, वो कुछ भी कितने भी तंत्र शक्ति उनका पर फेंकता था, कई पिशाचों को भेजता था, भूतों को सब भेजता था। लेकिन वो लोग आकर फिर वापस जाके उसी को आक्रमण करते थे। कि तंत्र शक्ति में जो आपके तांत्रिक सिद्धि जो निक्षेप करेगा, यदि वो आपका कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगा, फिर जो भेजा है उसी का सर्वनाश करेगा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर तो आध्यात्म नित्य सिद्ध परिकर थे और आध्यात्मिक शक्ति से निपुण पूरा शक्तिमान थे। इसलिए वो राजा ने जो तांत्रिक यज्ञ करता था भक्तिविनोद ठाकुर को मारने के लिए, जिस दिन तांत्रिक का आहुति पूर्णाहुति दिया उसी दिन उसका लड़का ही मर गया, वो राजकुमार। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर निर्भीक थे। इनको जगन्नाथ जी के महाप्रसाद बड़े ही प्रसन्न था। किसको? भक्तिविनोद ठाकुर को। प्रत्येक दिन उनको डाल, जगन्नाथ के जो डाल होता है, कभी कभी डाल उन्होंने पॉकेट में लेके आ जाते थे हैं, कुंडी के वैसे कुंडी को पॉकेट में रख देते थे हैं। तो पुरी में वहीं पर ही जब पुरी मजिस्ट्रेट पद में थे, उनका क्वार्टर गवर्नमेंट क्वार्टर उधर ही था जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म स्थान है। वहीं पर उनके गौड़ीय मठ है, अभी चैतन्य गौड़ीय मठ।
तो वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे। तभी फरवरी 1874 में भक्ति ने शुक्रवार का दिन फरवरी 6 1874 शुक्रवार उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वहीं पर आविर्भाव हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर प्रत्येक दिन प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी को, हे प्रभु कृपा करके मुझे एक भक्त पुत्र दीजिए जो आपकी प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाएगा। तभी भगवान उनकी प्रार्थना सुन के उनको ये पुत्र दिए थे। भक्त उनके नाम क्या रखे हैं? क्या नाम बोल? एक साथ में सारे बोल रहे, कुछ नहीं जोड़े, फिर भी एक साथ हो। विमला प्रसाद। क्यों इनके नाम रखे? विमला जी का प्रसन्न जगन्नाथ प्रसाद है, लेकिन विमला देवी को पहले अर्पण करने से फिर भगवान प्रसाद करते। भगवान की जो भोग लगता है वो प्रसाद है, लेकिन भगवान के प्रसाद को यदि किसी फिर भक्तों को अर्पण किया जाता है, भक्त खाने के बाद इसको कहते हैं महाप्रसाद। भगवान जो खाते हैं महाप्रसाद नहीं होता तुरंत, भगवान खाने के बाद फिर यदि कोई भक्त खाया उसको ग्रहण किया, फिर भक्त खाने के बाद वो महाप्रसाद होता है। तो इसलिए ये ट्रेडिशन है, क्योंकि महाप्रसाद इसीलिए अवतरणित तो अवतरण हुआ धरा पर विमला देवी के कारण, तो उनकी प्रार्थना से महाप्रसाद अवतरण हुए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को ऑफरिंग करने वाला किसको बाद में विमला देवी के पास में ऑफरिंग किया जाता है, और वही महाप्रसाद को उन्होंने ला के अन्न प्रसन्न कराए थे, इसलिए उनके नाम रखे थे विमला प्रसाद। तो आस्ते आस्ते भक्ति विनोद ठाकुर फिर पुरी में कुछ दिन रहे, लेकिन कई उनकी एंटी से लोग पब्लिक भी हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति था जो कि सहजिया टाइप का व्यक्ति था, बड़ा कि वो चला दिया, वो दूसरा कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे श्यामा। हमारे बाजू में ही सुमट इधर है, वो साइड में है दो। तो वो लोग ने बड़ा प्रसिद्ध भी हो गए थे। जब हरिदास ठाकुर की समाधि आज भी वो लोग कब्जा करके नित्यानंद प्रभु के जन्मस्थान भी उनके अंडर में है, कई जगह हो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़ा बड़े होने लगे तो उन्होंने उनको विरोध करने लगे, पूरा स्कूल में यंग होने लगे, उनके साथ लड़ाई करने के लिए चले जाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनको शांत कराते थे, ऐसा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कई पुस्तक लिखे उनके सब अगेंस्ट सहजिया, इसलिए उसी समय उन्होंने 13 प्रकार की सहजियाओं की सुगणति किया है। आउलो बाउलो कर्ता भजा सखी भेकी हैं, चूड़ाधारी गौरांग नागरी, ये सब के हैं। तब ये सब सहजिया है। जब ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के लिए कहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मूल महामंत्र को छोड़ के ये सब अलग अलग अपने मनमाने ढंग से कुछ मंत्र बना के उसको करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थोड़ा उत्तेजित होने लगे, उनके साथ पूरा इनका भी एक ग्रुप हो गया, उनका भी एक ग्रुप हो गया है, दोनों बीच में पूरा फिजिकल फाइटिंग जैसे होने लगा। भक्ति सरस्वती ठाकुर फिर वो आस्ते आस्ते उनको भेज दिए बंगाल में, जाओ तुम बंगाल जी मायापुर में रहो है। तो जो भी है भक्ति विनोद ठाकुर आस्ते आस्ते फिर बंगाल की देवी पर उनको ट्रांसफ़र हो गया, फिर वहाँ आने लगे। ये 1882 में कलकत्ता में घर बनाए हैं, भक्ति भवन जो बनाते थे वो हम पर एक उनको शिला खुदाई किया तो उसका कुर्म शिला मिला, और कुर्म शिला उन्होंने किसको दिए पूजा करने के लिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कुर्म शिला दिए पूजा करने के लिए। और इसके बाद उन्होंने कुछ सरकारी कार्य में गए थे, तीर्थ भ्रमण में निकले थे। तीर्थ भ्रमण आते आते वृंदावन में आ गए, आकर वृंदावन में सारे भ्रमण किए, नगर राधा कुंड के पास में ज़मीन लिए, बोले कि यहाँ से प्लान बनाए कि मैं भविष्य में आकर यहाँ रहूँगा। कहाँ? राधा कुंड के किनारे रहूँगा। आज भी घर है भक्ति विनोद ठाकुर के राधा कुंड परिक्रमा रास्ता में थोड़ा अंदर में भक्ति विनोद ठाकुर। तब उन्होंने कि भजन भी लिखा है, राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, बड़ा भजन है।
लेकिन कहे कि ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊँ, ए सब छोड़त परान हराऊँ। ये सब छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊँगा। ब्रज में आए थे, कोई व्रत छोड़ के कहीं जाऊँगा नहीं। यदि ये छोड़ जाएगा, मेरे ब्रजवास छोड़ जाएगा, तो ये शरीर भी मैं धारण नहीं करूँगा। ये सब छोड़ तो प्राण हराऊँ, ऐसा कह के रहे थोड़ा दिन घूमने के। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट कार्य, फिर इनको जाना पड़ेगा। फिर वापस गए, लेकिन कहे कि मैं दोबारा आ जाऊँगा कि यहाँ निवास करूँगा, ब्रज में वास करना। ज़मीन तो खरीद के रख दिया इधर राधाकुंड में। उस समय जब यहाँ पर थे, यहाँ पर बहुत डकैती हो रहा था। आजकल भी सब वो सबको बड़ा कुछ डकैत लोगों को बहुत दमन किए थे। उन्होंने यहाँ पर मजिस्ट्रेट को मिले मथुरा में, मिल के उनके सब बोल के सारे डकैत लोगों को सब ठंडा किए थे इधर। लेकिन गए फिर कुछ गवर्नमेंट काम में तो गए थे। वहाँ से फिर उन्होंने हमारा वहाँ पर है नित्यानंद प्रभु की जन्मस्थान जाने के पहले एक सिटी आता है, तारापीठ है, वहाँ आता। वहाँ के प्रसिद्ध तांत्रिक बामा खेपा है, तांत्रिक मंदिर है। आज बहुत सुंदर बने हुए तंत्र तांत्रिक जो कहते हैं कि सिद्धपीठ है। लेकिन वहाँ पर उस एक गवर्नमेंट काम में गए थे तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उनके जो गवर्नमेंट को जो गेस्ट हाउस था, तभी इनको स्वप्न में देखे। प्लान बना रहे थे, उसने सोच के सोए कि कैसे यहाँ नौकरी थोड़ा दिन में छोड़ दूंगा, जाके राधाकुंड में रहूँगा, भजन करूँगा। रात को चैतन्य महाप्रभु सपने में आए। गौरांग महाप्रभु सपने आए, कहे कि देखो केदार, तू भूल गया तुझे किस लिए भजाया था इस संसार में है? अभी तक मेरे जन्मस्थान लोगों को पता नहीं है, मेरा आविर्भाव स्थान लोगों को पता नहीं है, और तू नवद्वीप और ब्रजधाम में क्यों भेद देखने शुरू कर दिया है? तुझे कई कार्य मेरे लिए करना है। नवद्वीप मंडल परिक्रमा के माध्यम से ही सारा जगत के लोगों की उद्धार होगा। तू इसको भूल गया। तुमने क्या प्लान बना लिया जाए कि राधाकुंड में रहने के लिए? नवद्वीप मंडल के बारे में पहले सोचो। हैं? भक्तिविनोद ठाकुर पर स्वप्न पर चमक गए, बोले क्या? अच्छा, महाप्रभु की इच्छा ये सब है, क्योंकि वो भगवान के नित्य परिकर है। कौन है वो? कमल मंजरी हैं, ललिता सखी के ग्रुप में है और कमल मंजरी है। लेकिन ये संसार के प्रभाव ऐसा है, इसलिए गौरांग महाप्रभु उनकी सचेत कराए। टूट के आकर फिर सोचे कि अच्छा, आके फिर निर्णय किए कि अभी से मैं और जाऊंगा नहीं। फिर जो कैंसिल कर दिए, जो आने थे राधाकुंड आने पर सोचते, बोले अभी मैं यहीं रहूँगा, यहीं नवद्वीप में रहकर नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन यहीं नवद्वीप में रहकर फिर नवद्वीप मंडल के बारे में, चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान के बारे में, ये सब बहुत कुछ वैसे इसका डेवलपमेंट के लिए रहूँगा। लेकिन इसलिए नगर जो रिजाइन दे रहे थे, तो गवर्नमेंट रिजाइन नहीं ले रहा था। बोला नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचता था कि इतने बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति को छोड़ के हम बहुत बड़ा क्षति होगा, हानि हो जाएगा हमारा। तो इसलिए उन्होंने प्रोसेस किया, नहीं कैसे भी हो, अब नौकरी करते रहो, नौकरी मत छोड़ो। तो कहे कि मुझे फिर पास में ले जाओ, मायापुर के पास में कृष्णनगर में ही मुझे सेवा दो, मेरे जो पोस्ट रखना, जो कुछ नौकरी देना वहीं। पहले तो राजी नहीं होता, फिर देखे कि वो भी स्ट्रिक्ट है, छोड़ ही देंगे। फिर उन्होंने कृष्णनगर अपॉइंटमेंट करके रख दिए। कृष्णनगर जो मायापुर के पास है, तो कृष्णानगर में इसको मजिस्ट्रेट रहे, वहीं डिप्टी मजिस्ट्रेट रखे। लेकिन वो आने के लिए, वो रहे ना कि मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट क्वार्टर में रहने के लिए तैयार नहीं थे। कहाँ रहना चाहते थे? गोद्रुम मध्य हैं, गोद्रुम द्वीप में रहना चाहिए। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। गोद्रुम रूप में देखे कि सब नवद्वीप में, नवद्वीप में गोद्रुम द्वीप किसके लिए फेमस है? कीर्तन के, नहीं हाँ, कीर्तन के लिए है। तो वहीं से नित्यानंद प्रभु नामहट्ट के प्रारंभ किए। भक्तिविनोद ठाकुर कहे कि मैं भी वहीं से रहकर प्रचार शुरू करूँगा, वहीं से अच्छा रहेगा नवद्वीप। गवर्नमेंट देखी कि फिर ये भाई मैं यहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा उधर गवर्नमेंट क्वार्टर में। तो गवर्नमेंट फिर वहाँ से उनके घर से कृष्णनगर तक जाने के लिए उनके ऑफिस में रेलवे लाइन लगा दिए थे। वो छोटी लाइन उसी के लिए लगाया था। किसके लिए? भक्तिविनोद ठाकुर प्रत्येक दिन वो जो छोटी ट्रेन में बैठकर जाते थे कृष्णनगर तक। अभी तो छोटी ट्रेन को उठा के सो बड़ा पटरी लगा रहे। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर वहीं जब रहते थे,
रह के वहीं भक्त अपना घर बनाए। जहाँ भी घर बनाते थे भक्तिविनोद ठाकुर उसका नाम रखते थे स्वानंद सुखद कुंज। क्या नाम? स्वानंद सुखद कुंज। ऐसा नाम क्यों रखते थे? क्योंकि ललिता सखी के कुंज के नाम हैं। यहाँ भी उनके नाम वही, जहाँ भी भक्तिविनोद ठाकुर घर बनाते वो ललिता सखी के ग्रुप में ही कमला मंजरी थे, इसलिए स्वानंद सुखद कुंज। वहीं रहकर अपने किताब को लिखना और सब कुछ प्लान बनाना, कैसे क्या चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान कैसे कहाँ पर है, लोगों को पता ठीक से नहीं था। सहजिया लोग तो नवद्वीप में जन्म स्थान मानते थे, लेकिन भक्ति रत्नाकर जो पढ़े उन्होंने भक्ति रत्नाकर में देखे कि लिखा हुआ कि नवद्वीप माझे मायापुर नाम ग्राम तथाई जन्मिले न गौरचंद्र भगवान। नवद्वीप मंडल में एक गांव है, उसका नाम मायापुर, और उसी मायापुर गांव में ही गौरचंद्र भगवान के जन्म हुआ। और ये भी लिखा है कि ये पूर्व तट पर, गंगा के पूर्व तट पर गौरांग महाप्रभु की जन्म स्थान है। तो वो जो नवद्वीप जो मानते थे सहजिया लोग, जो नवद्वीप मानते, नवद्वीप तो पश्चिम तट पर है, तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर देखे नहीं, गवर्नमेंट सा सारा पूरा रिकॉर्ड सब निकाल के एक देखे। हाँ, बड़े चिंतित तो क्या जो गौरांग महाप्रभु जन्म स्थान मुझे निरूपण करना है। तो उन्होंने देखे कि सब देखे, फिर भी चलते थे, रास्ते में जाते थे। एक दिन रात को उन्होंने माने रात्रि में उठकर छात के ऊपर जपते थे से माला लेकर। हठात देखे कि उससे बालाल डिघी माने जहाँ पर जोगपीठ है उसके आगे चांदकांजी समाधि, उसे बालाल डिघी उस एरिया पूरा आलोकित है, जैसे कोई बड़ा सिटी है ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि इतनी आलोकित आकाश पूरा। भक्तिविनोद ठाकुर ने यहाँ पर आलोक कहाँ से आ गया? रात्रि में ऐसे ही इतने लाइटिंग दिखा रहा है इस साइड में। सुबह सुबह उठकर जप करते करते फिर उसी रास्ता में गए। जय बालाल डिघी पास ने वहाँ कर वहाँ लोगों को पूछे, बोले नहीं ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं। फिर उन्होंने आके देखे कि बाहर जो वापस आ रहे थे चलते चलते, जहाँ पर अभी जोगपीठ है वहीं पर देख रहे कि रास्ता साइड में बहुत बड़ा तुलसी गार्डन है। हैं, इस पूरे लैंड है केवल तुलसी भरा हुआ है। तो पूछे भाई ये गार्डन किसका, ये बगीचा किसका तुलसी का? तो लोग बोले कि ये तो एक मुस्लिम का है। तो बोले बुलाओ इसको। उससे मजिस्ट्रेट को बहुत डरते थे लोग। सुबह आ गए तो बोला है तो मुस्लिम आ गया। बोले बाबू बोला रहे आए। बोले तुम मुसलमान है, तुम ये बगीचा पूरा तुलसी का गार्डन क्यों बना के रखा है? बोला बाबू ये बेकार का लैंड है, मैं कितने भी जब कोशिश करता हूँ ये तुलसी की कितना तरह उखाड़ के फेंका हूँ, आए, लेकिन मैं जो भी और इसको अच्छा से चसता हूँ, चस के फिर दूसरे बीज से डालता हूँ, कुछ भी नहीं उठता है। जो भी बीज डालता हूँ केवल तुलसी उठता है, हमेशा तुलसी बागान बन गया है, अपने आप बनता है। इसलिए बेकार के लैंड छोड़, तो मैं छोड़ दिया इसको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप ऐसा हो रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलोगे इसको बेकार लैंड है तो फिर हमको दे दोगे लैंड? बोला ले लो बाबू, आप थोड़ा बहुत जो देना है दे के ले लो। बोला भक्तिविनोद ठाकुर बोले अच्छा। तो दिव्य दृष्टि से समझ गए कि यही जगह ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है, यहाँ पर दूसरे कुछ नहीं उगता है, केवल तुलसी ही उगता है। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने आकर देखिए पब्लिक में ऐसा कहना तो मेरे बात कोई सुने, लेकिन उस समय जो सिद्ध संत थे वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, लगभग 142 साल तक के धरा पर थे, तो बड़े प्रसिद्ध थे नवद्वीप में। और जो वृंदावन के सारे वैष्णव लोग ने जानते थे कि सिद्ध बाबा के रूप में उनकी बड़ी प्रसिद्धि था। सभी लोग इनको वैष्णव सार्वभौम के रूप में मानते थे, सम्राट के रूप में, वैष्णव सम्राट। तो भक्तिविनोद ठाकुर उन्हीं के माध्यम से, उनको पहले से मिले थे, उनके साथ संपर्क था, इनको ही अपने शिक्षा गुरु रूप में मानते थे। यदि वो भक्तिविनोद ठाकुर दीक्षा गुरु विपिन बिहारी वो नहीं मानता था कि जन्मस्थल ये जो जोगपीठ जिसको आविष्कार किए भक्तिविनोद ठाकुर, उसको मानता था जन्मस्थल, वो सहजिया उनके साथ था। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ बाबा जी महाराज के पास गए और सारी घटना कहे। और भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बोले कि आप आज हम एक बहुत बड़े नाम संकीर्तन के प्रोसेसन लेके जाएंगे हजार लोगों के साथ, हाँ हमारा इच्छा हो कि आप भी चलिए हमारे साथ। भक्तिविनोद ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज राजी हुए। तो उनको बैठने के, चलने के और खड़ा होने की शक्ति नहीं था, ऐसे पूरे
को बड़ो ऐसे ही बैठे थे, नीचे मुख करके बैठते थे। उनके एक बिहारी लाल एक ब्रजवासी सेवक था, उनके एक टुकड़े के अंदर ऐसे कपड़ा डाल के ऐसे उनके अंदर अच्छा से बैठा दिया, और इनको सिर में कहीं जाते थे तो सिर में लेकर जाते थे अलग अलग जगह, सिर में इसको लेके चले कीर्तन प्रशासन के बीच में। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र के जो कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं शामिल थे, सारे लोग बहुत जोर जोर से कीर्तन करके जब उसी स्थान पर पहुँचे हैं, पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले नहीं कुछ, लेकिन वो स्थान में पहुँचते ही तुलसी गार्डन जहाँ से था कीर्तन पहुँचते, जो जिनको खड़े होने की भी शक्ति नहीं था, ऐसे ही भक्ति ने जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पूरे उछल कर प्रकाश में कूद गए हैं, कूद के पूरा उनको नीचे आए, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, जोर जोर से कहने लगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है इसलिए कहते गौरव आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथाय ते नमः। वो निर्देश कर दिए, ये स्थान ही मेरे गौरांग का जन्म स्थान है, आविर्भाव स्थान है। तो इसलिए सभी लोग हरि बोल कहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर निरूपित कर दिया, ये स्थान ही गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान है, यही जोगपीठ है। और ये जगन्नाथ मिश्र सची का जन्म प्रकृति में यहाँ से खुदाई करने से वो सब मिला, कई सब प्रमाण सब मिला है। अधोक्षज विष्णु की मूर्ति जो उन्होंने पूजा करते थे जगन्नाथ मिश्र, बहुत कुछ। तो इसी प्रकार उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान में जो मंदिर है बनाने के लिए क्या वो आनंद बाजार पत्रिका केदारनाथ ने पूरा एडवर्टाइजमेंट निकला कि यहाँ के मैंने चैतन्य गौरांग महाप्रभु की मंदिर निर्माण करने के लिए जन्म स्थान पर जोगपीठ पर केदारनाथ बाबू हैं तो मजिस्ट्रेट है, तो उन्होंने जाएंगे द्वार द्वार पर भीख मांगते थे जाकर, सबको मुझे थोड़ा मंदिर निर्माण, लेकिन ज़्यादा नहीं लेते थे। हर घर से 1 रुपया लेते थे, 1 रुपया सब लोग देते थे। सोला के फिर चांदा उठे, फिर वो मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किए थे। बाद में भक्तिनाथ ठाकुर से कंप्लीट किए थे। तो भक्त गौर गदाधर ने, उनके जो आराध्य देव थे कौन, गौर गदाधर। जोगपीठ में भी देखोगे उनकी जो भजन कुटीर देखो स्वरूपगंज में है, वहाँ भी देखोगे गौर गदाधर। तो कहते हैं क्योंकि राधा कृष्ण ही कलि युग में किस रूप में आए हैं, गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण और गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने पुरी में भी एक कुटी बनाए, भक्ति कुटी, जो अभी इस्कॉन के अंडर में तो है, लेकिन वो भक्ति के भजन कर पता नहीं कुटी भजन कर रहे कि नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर वहीं हरिदास ठाकुर के सामने समाधि के सामने कुटिया बना के वहाँ प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेते थे। उनके कई मैंने है तो कार्य लीला है, लेकिन सारा मैं नहीं बता रहा हूँ, गदाधर पंडित बान फिर बोलाना। तो उन्होंने वहाँ पर एक कुटिया बनाए, भक्ति कुटी बना के वहाँ भजन करते थे। अंतिम 4 साल जो था उनके, 4 साल के अंदर में बातचीत नहीं करते थे किसी, हैं बातचीत करना बंद कर दिए थे। पेपर रखते थे, कोई इमरजेंसी ज़्यादा है कुछ लिख के दे देते, नहीं तो किसी मिलते नहीं थे बातचीत नहीं के। 3 दिन रात केवल जपा करते थे, भगवत नाम भगवान ने नाम जपते थे। और वहीं पर भक्ति कुटी भी है जगन्नाथ। बाद में कलकत्ता में आ गए, कुछ काम में कोई विशेष इमरजेंसी होने से वो वहाँ से फिर आते थे। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर के जो इनसे हमको सीखना विशेष रूप में डेली स्केड्यूल। वो इतनी बड़े व्यस्त आदमी होते हुए भी अपने समय को कैसे उपयोग करते थे, हैं बड़े 7:30 बजे लगभग बिस्तर में जाते थे, 7:30 के 8 के बीच में सोने के लिए जाते थे, फिर 10 बजे उठ जाते थे, 2 घंटा। हैं मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनता था, उन्होंने कहते कि भक्ति विनोद ठाकुर 8 बजे सोते थे, 12 बजे उठ के लिखते थे। लेकिन ये 7:30-8 बजे सोते थे, फिर इसके बाद उठ जाते 10 बजे से बैठकर 10 से 4 केवल बैठ के क्या करते थे, लिखते थे। सो गोस्वामी लेटर मैंने जो इतने सारे पुस्तक, क्योंकि 100 पुस्तक उन्होंने लिख के गए हैं। इतनी कर्ममय जीवन में, गृहस्थ जीवन में 10 बच्चे थे उनके, हैं फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ 2 बात में शादी के। फिर वो इतनी बड़े व्यस्त जीवन में रहकर मजिस्ट्रेट की पद में 6 घंटा वहाँ जाता था, लेकिन फिर भी इतनी व्यस्तता के साथ
लाखों नाम जप कर, फिर इतनी पुस्तक रात भर बैठकर किताब लिखते थे। हैं ऐसे ऑर्डिनरी किताब नहीं, उनकी किताबें बड़े महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे गौड़ीय वैष्णव लाइब्रेरी में। जो देखा जाता तो उन्होंने किताब लिखते थे 4 बजे सुबह, 4 से 4:30, 10 से 4 तक लिखते, 4 से 4:30, 4:30 तक थोड़ा सा आधा घंटा थोड़ा सा आराम करते थे। इसके बाद स्नान करके फिर जप माला लेके बैठ जाते थे। हैं 4:30 से लेकर 7 बजे तक चांटिंग करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करते थे। फिर 2.5 घंटे जब कंटिन्यूस जप करने के बाद 7 बजे उठकर आंसर कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ आंसर जो उनका कोई पत्र आता था उठकर बैठकर डिक्टेट करते थे, उनका जो सेक्रेटरी को सब लेटर का आंसर देते थे। 7:30 से 8:30 तक कुछ रिलीजियस बुक थोड़ा रीडिंग करते थे और दूसरे। फिर इसके बाद 8:30 बजे विजिटर जो मिलने के लिए आते थे उनको ही रिसीव करते थे। 8:30 बजे से लेकर 9:30 तक विजिटर को मिलते थे। यदि कोई नहीं आता था स्वयं प्रश्न उत्तर करते थे, कुछ प्रश्न स्वयं पूछते थे और स्वयं ही उत्तर करते थे। जैसे जैव धर्म आप जो पढ़ोगे भक्तिविनोद ठाकुर की जैव धर्म केवल प्रश्नोत्तर टाइप का है, प्रश्नोत्तर टाइप का है। तो इस प्रकार केवल क्वेश्चन स्वयं पुट करते थे, स्वयं उत्तर भी बोलते थे। 9:30 से फिर 9:45 तक ब्रेक, स्नान करके फिर ब्रेकफास्ट, लिटिल रेस्ट लेते थे, 9-15 मिनट ब्रेकफास्ट लेकर फिर कोर्ट में चले जाए। 9:55 में कोर्ट से निकलते थे, अपने क्वार्टर तो ही था। फिर 10 बजे कोर्ट में, 10 से 1 बजे तक कोर्ट में रहते थे। 1 बजे फिर घर में आते थे, लंच लेते थे, लंच लेकिन ब्रेकफास्ट लंच प्राय इनके समय केवल 2 चपाती, 1 पाव दूध और 1 सब्जी होता था। हैं इसे खा के तो फिर वो लंच लेते थे। लंच में आके 1 बजे आ जाते थे और लंच लेके फिर वो फिर जाते कोर्ट टाइम फिर 2 से 5, 10 से 1, फिर 2 से 5, 6 घंटा कोर्ट। 5 बजे वापस आके तो 5 बजे जो आते थे आज के फिर ट्रांसलेशन, संस्कृत बुक को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, जो संस्कृत लिटरेचर कुछ, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे। डिक्शनरी रख के सेक्रेटरी को बैठा के फिर 7 से 7:30 तक स्नान करके एक फ्रेश कर फिर शुरू हो गया। फिर 7:30 से 8 बजे तक रेस्ट करते, फिर 10 बजे नहीं सुबह फिर उठ जाते थे। कितने बजे? 8 से सोते 10 बजे, बस 2 घंटा रेस्ट करते थे। उसके बाद बैठ के लिखना है। निद्रा आहार विहार का आदि विजित हो, गोस्वामी के लेवल में, सप्तम गोस्वामी इसलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार इनकी कर्ममय जीवन हम देखेंगे। देखो इतनी आप कहते हैं लोग काम बोलते हुए समय नहीं होता हमको जप करने के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन आप देखो भाई भक्तिविनोद ठाकुर कैसे अपना जीवन को बिताते थे। हाँ इतनी कर्ममय जीवन, इतनी व्यस्त रहे जीवन में, फिर उन्होंने 100 पुस्तक लिखने के लिए उनके पास टाइम कहाँ से आया? हाँ 100 पुस्तक लिखे और इतनी कुछ जो कुछ किए हैं। और नामहट्ट उनका विशेष एक अवदान है, नामहट्ट। अब ये नामहट्ट प्रचार जो देख रहे हो, इसकी भक्ति चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में कौन प्रारंभ किया था? नित्यानंद प्रभु तो प्रारंभ करके गए थे। लेकिन अभी मॉडर्न आजकल के दिन में जो हम देख रहे हैं नामहट्ट, इसको कौन स्टार्ट किया? भक्तिविनोद ठाकुर। नामहट्ट हैं ये उन्होंने लिखे, भजन भी बहुत नामहट्ट भजन उन्होंने लिखे हैं। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। प्रभुर आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन
पाती आछे नाम हट जीवेर कार। बड़ा भजन में गा पड़ा। तो इस प्रकार नामहट्ट भी उन्होंने शुरुआत की है। सुरभि कुंज वहीं पास में है, भक्तिविनोद ठाकुर घर है, उसके थोड़ा आगे जाने से सुरभि कुंज, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्टार्ट किए थे नामहट्ट, उसी स्थान पर भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपने नामहट्ट हेड ऑफिस बनाया। वहाँ पर कुछ दिन रहे भी भक्तिविनोद ठाकुर, और वहीं से फिर प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए। इसलिए नामहट्ट के माध्यम से प्रचार और नवद्वीप मंडल का परिक्रमा, आज भी देखिए उन्होंने परिक्रमा केवल गाइड बुक भी उन्होंने लिखे, भक्तिविनोद ठाकुर ने ही लिखे हैं, नवद्वीप मंडल पहला गाइड बुक। और वहीं से नवद्वीप मंडल परिक्रमा, क्योंकि महाप्रभु के से उनको निर्देशन था, तो इसलिए नवद्वीप मंडल परिक्रमा भक्तिविनोद ठाकुर ने कही कि जो केवल नवद्वीप मंडल परिक्रमा के माध्यम से ही पूरा विश्व ही भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। तो इसलिए समय को कभी वो दुरुपयोग नहीं करते थे। यदि पॉकेट वॉच उन्होंने हाथ में नहीं बांधते थे, लेकिन ये पॉकेट वॉच रखते थे। समय का एक सेकंड इधर उधर नहीं होगा, जो टाइम फिक्स है एक काम के लिए इतना टाइम, बस इस टाइम ऐसे पूरे टाइम का मैनेजमेंट है। भक्तिविनोद ठाकुर के जो नामहट्ट भक्तों के लिए विशेष वो स्वयं अपने किताब में लिखे हैं। मैं नामहट्ट का नाम का हाट है, मैं स्वयं झाड़ूदार अपने के रूप में, अपने भजन में झाड़ूदार के रूप में वो स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। और कहते कि यदि शुद्ध वैष्णव केवल ही नामहट्ट को ऑर्गेनाइज कर सकता है और नामहट्ट प्रचार को आगे बढ़ सकता है। यदि वो स्वयं आचरण शुद्ध नहीं है, नामहट्ट प्रचार को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसका है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे कि और सात्विक आहार होना चाहिए, और रेगुलेटरी प्रिंसिपल कड़ाई से पालन करना चाहिए, और आयुर्वेदिक मेडिसिन। भक्तिविनोद ठाकुर को प्रभुपाद जी भी वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कभी नहीं लेते दूसरे एलोपैथी मेडिसिन के लिए। तो कहते आयुर्वेदिक मेडिसिन, नामहट्ट प्रचारक मस्ट बी टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, सात्विक आहार और शुद्ध जीवन, उच्चा विचार। और जो अर्निंग लाइवलीहुड हुई रिलीजियस वे में होना चाहिए। रिलीजियस वे में धर्म की मार्ग पर धार्मिक भाव से इसको सत मार्ग में उपार्जन करना चाहिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सब भिक्षा माग की अपने पोषण करना चाहिए हैं। सन्यासी माधुकरी करके अपने मेंटेन करना चाहिए। और ड्रेस जो नामहट्ट प्रचार में है, ड्रेस आश्रम के अनुଯାयी सबको ड्रेस पहनना चाहिए। माथा में तिलक होना चाहिए, कंठी होना चाहिए, जो जिस आश्रम में आश्रम की मर्यादा रख के आश्रम वो ड्रेस भी पहनना चाहिए। और रूल्स है तो बहुत कुछ वो रोल दे, नेचुरली स्पॉन्टानियसली तिलक लगाना ये बाध्यबाधकता नहीं, स्पॉन्टानियसली ऐसे नेचुरल तिलक धारण करना, कंठी धारण करना है। कहते हैं चांट एंड बी हैप्पी, बात में प्रभुपाद जी ने इसको प्रमोट किए हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रकृति में आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड का फादर ऑफ दी कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट प्रकृति में कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर। प्रभुपाद जी ने से ही उनको इतने उन्हीं को ही उन्होंने सारा क्रेडिट दिए कि प्रभुपाद जी जाने के पहले वो देखे कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा हुआ है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है, कई पुस्तक कई जगह पर प्रभुपाद जी को मिला है। तो बोले प्रभुपाद ये भक्तिविनोद ठाकुर सब जो अंग्रेजी में कुछ पुस्तक लिखे थे इनको सब विदेश में लाइब्रेरी में सब भेजते थे हैं, यहाँ से नहीं तो लाइब्रेरी में भेजते थे। इन्होंने ही प्लान करके गए कि ये कहे थे कि पृथ्वी में जितने भी सारे अन्य अन्य देश के लोग ये नवद्वीप धाम में पधारेंगे और यहाँ के इंडियन लोग व बंगाली लोगों के साथ गौड़ीय वैष्णव के साथ में सारे दुनिया के लोग हैं हाथ उठाकर सभी लोग जय गौर हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन ये हरे कृष्ण की ध्वनि पूरा दुनिया में व्यापेगा। एक व्यक्ति आएगा जो ये मैसेज को चैतन्य महाप्रभु वाणी को सफल करने के लिए पाश्चात्य जगत में जाएगा। कौन है व्यक्ति? चलो प्रभुपाद जी आए, प्रचार किए, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि एक अद्भुत मंदिर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर वैष्णवों की शहर बनेगा। जो कुछ उन्होंने बोल के गए थे
सब आज साकार हो रहा, सफल हो रहा। तो ये सब इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य परंपरा में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। इन्होंने प्रभुपाद जी कही ही इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इन्होंने सब स्वप्न देखा था, ये सब होने वाला है, ये सब होगा, अक्षर अक्षर से सच निकल रहा है। तो आज इनके तिरोभाव तिथि हैं, इसलिए हम उनकी चरण कमल में विशेष प्रार्थना ज्ञापन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा यदि होगा फिर हमें आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर मध्याह्न लीला में प्रवेश कर गए थे आज के दिन। कहते कि शरीर कहाँ त्यागे थे ठीक से, कि कलकत्ता में शरीर तो फिर इनको लेके गए थे उधर, बाद में समाधि दिए थे स्वरूपगंज में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। इनके तिरोभाव ने संक्षेप में बल दिया इनके बारे में। इसकी बात अभी कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित गौड़ गौण दीपिका में लिखते हैं कि कृष्ण ने कवि कर्णपुर ठाकुर कि श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी सह श्री गदाधर गौरवल्लभ पंडिताख्यक। जो राधा रानी का है, जो राधा प्रेम रूपा है, जो राधा रानी के यह पूरा वृंदावनेश्वरी, स्वयं वृंदावनेश्वरी जो थे वही ही गदाधर पंडित, जो गौरवल्लभ गौरांग महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। तो गौरव पंडिताख्यक, इनको पंडित कहते, किनको? गदाधर पंडित। ये गदाधर पंडित इसलिए उनकी साधारण दृष्टि से हम कहते कि राधा रानी के अवतार हैं। कोई कहते राधा रानी के तेज, इनके जो शरीर के ज्योति तेज की होता है, तो कोई कई प्रकार की मतावत देते, लेकिन यहाँ कहते कि यह पूरा वृंदावनेश्वरी वही राधा रानी का ही प्रेम रूपा है, राधा प्रेम के स्वरूप ये हैं गदाधर पंडित। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि प्रकृति में गदाधर पंडित इसलिए भूमिका ले रहे थे कि गदा कृष्ण राधा रानी स्वयं जानती है उनके पूर्व लीला में वो कैसे कैसे अभिनव। गौरांग महाप्रभु तो कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का अभिनय कर रहे थे, ये ड्रामा कर रहे थे कि राधा रानी के जैसे भाव को, राधा रानी के भाव को अंगीकार करके आस्वादन करना, राधा भाव आस्वादन करना चाहते थे। लेकिन ये जो स्वयं राधा रानी होता उनके पास में गदाधर पंडित थे, वो जानते थे कहाँ पर कैसे रोल करना है परफेक्ट। इसलिए गौरांग महाप्रभु के पास में रहकर इनको सब समय कहीं कुछ मिस्टेक है तो वो बताते थे ये ठीक ये है, ऐसा होना चाहिए हैं। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर की मतामत हैं। तो सर्व पांडित्य साराख्यं प्रेम रत्न विभूषणम माधवात्मजं वंदे राधा गदाधरम। राधा रानी ही गदाधर के रूप में पंडित के रूप में है, जो कि प्रेम रत्न के आभूषण जो था उनके जो विभूषित हुए थे, और समस्त पंडितों की भी पंडित थे। माधव मिश्र की पुत्र थे माधव मिश्र, और उनके माता जी के नाम था रत्नावती हैं। माता जी रत्नावती इन गर्भ में ये जन्म लिए थे। तो इस प्रकार गदाधर पंडित शक्ति तत्व में आते हैं, पंचतत्व में। पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप है, भक्त स्वरूप नित्यानंद, भक्त अवतार अद्वैताचार्य, भक्त शक्ति गदाधर, और भक्त स्वयं नारद मुनि के अवतार शिवास ठाकुर। तो इसलिए तो राधा रानी का अवतार होने के कारण निताय दक्षिण निताय चांद बामे गदाधर पंडित सदा वाम भाग में रहते थे। किसके? गौरांग महाप्रभु की। बचपन से ही इनकी बात में जो माधव मिश्र आके नवद्वीप में रहने लगे, ऐसे बेल्टीग्राम में उनके बांग्लादेश से तो रहते थे पहले, लेकिन बाद में आकर यहाँ नवद्वीप में गंगा किनारे रहने के लिए इधर आए। तो बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत अच्छे संपर्क था। किसके? गदाधर के।
दोनों एक परस्पर को न देखने से रहना। कोई कोई कहते कि उनकी जन्म भी एक ही साल में हुआ था, लेकिन कई कई जगह में कहते कि उनके जन्म प्रकृति में गदाधर पंडित उनसे 6 साल छोटे थे। बड़ा कोई कोई कहते नहीं, सेम डेट में उनकी जन्म, माने सेम ईयर कम से कम उनके जो आविर्भाव हुआ था गदाधर और गौरांग महाप्रभु। लेकिन साधारण दृष्टि में कई अन्य स्थान में कहते कि नहीं, 1486 में तो महाप्रभु जन्म हुए थे और इनकी 1492 में इनकी आविर्भाव हुई। इसलिए थोड़ा कई अलग अलग मतामत हैं। तभी बचपन में इनको कृष्ण कथा श्रवण में, साधु संग करने में बहुत रुचि था। किनको? गदाधर पंडित। कोई भी संत आ रहा था नवद्वीप में, उनको जाते थे मिलने के लिए, उनसे बैठकर कथा सुनते थे, उनकी सेवा कुछ करते थे। तो इसलिए उन्होंने नवद्वीप में ईश्वरपुरी के भी, ईश्वरपुरी एक बार पधारे थे, जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। ईश्वरपुरी के पास में डेली जाते थे नवद्वीप में, जाके उनकी जो कुछ जो कुछ सेवा के मौका मिलता था सारे सेवा करने के बाद फिर उनके साथ में बैठकर बहुत प्रेम से उनको कुछ सुनते थे, बोलते थे, कुछ प्रश्न पूछते थे, कुछ सुनने के लिए उत्सुक होकर बैठते थे। तो ईश्वरपुरी इनको एक किताब उन्होंने लिख रहे थे, श्री कृष्ण चरितामृत कुछ लिखे पुस्तक। उस किताब को बैठकर उनको ही गदाधर पंडित बैठा कर पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सुनते थे, पढ़ते थे और सुनते थे। कभी कभी गदाधर पंडित पूरा वो रोमांचित हो जाते थे, आँख से अश्रु बहने लगता था, जोर से चिल्लाते थे। इनको देखकर ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न होते थे कि भविष्य में महान संत हैं, भक्त बनेगा, ये तो कोई भगवान के नित्य परिकर है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार भक्तों को मिलना, बार बार जाते थे भक्तों, कोई भी शुद्ध भक्त आता था तो मिल लेते थे। एक बार उनके मित्र था, कौन? मुकुंद दत्त। वो जानता था कि गदाधर को, साधु को मिलने में बड़ा आनंद आता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि दूसरे संत भी पधारे थे नवद्वीप में। इनको वृषभानु जी के अवतार भी माना जाता है, बापो बापो कहते थे चैतन्य महाप्रभु। तभी वो आए थे नवद्वीप में। उनका घर तो एक बांग्लादेश में था, लेकिन यहाँ भी नवद्वीप में उनके घर रखे थे, बीच में आते थे। और नवद्वीप में जब ये एक बार गदाधर को लेकर मुकुंद पहुँचाए उनके पास में, देखिए पुंडरीक विद्यानिधि बहुत बड़े ऊंचे आसन में बैठे हैं, एकदम सिंहासन जैसे राजा महाराज लोग बैठते हैं, कोई राजकुमार बैठते हैं सिंहासन में। दोनों साइड में दोनों एक पंखा झुला रहा है, एक क्या चामर डुला रहा है, सामने टेबल है, सब एकदम राजकीय सब परिपाटी था। और आके ये गए, कपड़ा भी ऐसे पूरा रेशमी कपड़ा, पूरा सिल्क बहुत कॉस्टली कपड़ा पहने, टर्बन भी बांधे थे, उसमें एक पंख भी डाले थे, पंखे जैसे राजकुमार जैसे पंख डाल के रखे थे। बहुत एकदम बैठे थाट बाट में, जैसे लग रहा है कोई महाराजा बैठा है, राजा बैठे जैसे। तो इनको देखकर इनके मन में थोड़ा विकार आ गया। किसका? गदाधर पंडित। ये आज मुकुंद तो मुझे मजाक उड़ाने के लिए लेके आया इधर है, क्या ऐसे वैष्णव है, तो आचार ऐसे कुछ अवश्य तिलक तो है, तिलक देख रहे, कंठी देख रहे, लेकिन ये क्या है? राजा महाराज की तरह आचरण ये सब क्या हो रहा है? हैं पंखा चामर डोला रहे कोई है तो इसको देखकर थोड़ा विकार आ गया। मुकुंद समझ गया इनकी भावना को, एक गदाधर क्या सोच रहा है। तो मुकुंद दत्त बहुत अच्छे गाने वाले थे, तो उन्होंने तुरंत भागवत की एक श्लोक आवृत्ति किए हैं। ओहो बकियं स्तनकालकूटं जिह्वाशयाप्यसाध्वी लेभे धात्रिगतिम् उचितं किमन्या कं वा दयाळु शरणं व्रजेम। ये श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि का उनका पगड़ी का कहाँ गया, उनके ड्रेस को ऐसे उससे इतनी ऊंचा आसन से नीचे गिर के पूरा धूली धूसरित हो गए। बाप रे कृष्ण रे, कहाँ है मैं कृष्ण, हमारे प्राणनाथ कहाँ है? इतने रोने लगे, अश्रुओं की धारा बहने लगा। रोते रोते गड़ागड़ी देते वो अद्भुत और सत्य की विज्ञान लक्षण से प्रकट हो गया। इनको देखकर गदाधर बोला कि अरे ये इतनी बड़ी महाभागवत वैष्णव है,
मैं इनके बारे में क्या क्या गलती से कर लिया, क्या क्या सोचा। तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही बोले इसका प्रतिकार नहीं करूँगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, वैष्णव अपराध से मेरी संपूर्ण भक्ति नष्ट हो जाएगा। इसलिए गदाधर पंडित तुरंत ही मुकुंद को कही कि देखो मुकुंद, में ऐसे ऐसे ये इतनी बड़ी महाभागवत वैष्णव के बारे में मेरे मन में ऐसे गलत चिंतन आ गया। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे किसी गलत व्यक्ति के पास ले आया हैं, कैसे इसलिए मुक्त होऊंगा ये अपराध से, वैष्णव अपराध से वही मुक्त कर। यदि मैं फिजिकली कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन मन में तो मेरी विकार आ चुका था। तो मुकुंद ने फिर बोले चिंता मत करो, अच्छा है जो अपराध करते गदाधर कहे कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यदि मैं इनके शिष्य बन जाऊँगा तो मेरे सारे अपराध ही नहीं, उन्हें अवश्य मेरे अपराध सब उनके पास मैंने सब इसका प्रतिकार हो सकता है। तो बाद में जो प्रकृतिस्थ हुए पुंडरी विद्यानिधि, इनको मुकुंद कहा कि गदाधर ऐसा ही सोच रहा है, ये महान चैतन्य महाप्रभु अति प्रिय पार्षद है और इनके मन में ऐसा ही चिंतन आ रहा है, सोच रहा है कि आपका ही शिष्य बनने के लिए। तब पुंडरी विद्यानिधि कहे कि ऐसे ही रत्न है बहुत भाग्य से जन्म जन्मांतर से किसको प्राप्त होता है, मैं अवश्य इनको शिष्य रूप में स्वीकार करूँगा। तो गदाधर पंडित जाकर महाप्रभु से चर्चा, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कही ठीक है पुंडरी विद्यानिधि को तुम गुरु रूप में स्वीकार करो। तो इस प्रकार पुंडरी विद्यानिधि के दीक्षा गुरु कौन थे? गदाधर पंडित के दीक्षा गुरु थे पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, जो भी है। तो उससे फिर गदाधर पंडित जब भी चैतन्य महाप्रभु को कोई भी किसी प्रकार के संकीर्तन लीला में सदा भाग लेते, सभी भी उनके साथ में रहते थे महाप्रभु के। लेकिन बचपन में गौरांग महाप्रभु बड़े नटखट थे, हैं सब लोग जानते, सब कुछ छिड़ते थे। गदा एक स्कूल में पढ़ते थे, गंगादास पंडित के टोली में विद्यानगर में। तो ये भी गदाधर ही पढ़ता था। गदाधर न्याय के स्टूडेंट थे, न्याय के बारे में पढ़ते थे, व्याकरण ही पढ़ते थे। तो उनको एक बार सब कुछ छिड़ते थे, लेकिन गदाधर पंडित सबसे जानबूझकर उनसे थोड़ा दूर चले जाते थे, उनके साथ में तर्क में नहीं आते थे। लेकिन एक दिन सामने आ गया तो गौरांग महाप्रभु पकड़ ली दोनों हाथ, बोले गदाधर कहाँ जा रहे हो? हाँ आज छोड़, आज मैं तुम कुछ पूछूंगा, बता इसके आंसर बोलाना। बोलो मुक्ति का डेफिनेशन क्या है? न्याय पढ़ रहा, बोलो मुक्ति का डेफिनेशन क्या है? हैं? तो जितने भी आंसर दिए सारे आंसर को एक एक करके सब काट दिए। कौन? गौरांग महाप्रभु। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो बाद में कहे क्या तुम करें, अत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही मुक्ति कहते हैं। यही तो हम टीचर से पढ़ा सुना। बोला नहीं, ये भी नहीं। महाप्रभु इसको फिर खंडित किए हैं। बोले जाओ पढ़ अच्छा से पढ़ के फिर आना, दोबारा पूछूंगा। गदाधर पंडित तब से उनसे दूर रहते थे। बोले ये है उनके पास में जाने कोई फायदा नहीं, ये सब समय मैंने कोई भी कुछ आर्गूमेंट देगा 50 और 100 आर्गूमेंट, जितने आंसर बोलेगा काट देंगे, फिर दूसरा उसका जगह पर दूसरा आंसर प्रतिष्ठित कर देंगे। उसको यदि हाँ बोलोगे, बोलेगा नहीं ये भी ठीक नहीं है, या तो फिर दूसरा तो फिर गदाधर पंडित इसलिए कहते कि तुम सोचते थे वन में, मैंने भगवान को प्रार्थना करता था कि प्रभु ये यदि कृष्ण भक्त बन जाएगा, ये गदाधर ने ये निमाय, तो कितनी अच्छा होगा हमारा संकीर्तन मूवमेंट में, हैं नवद्वीप में। आप कृपा करो प्रभु, इनको कृष्ण भक्त बना दो। गदाधर भी प्रार्थना करते थे हैं बचपन में। तो इसलिए एक दिन सची माता के घर में ने गदाधर पंडित यहाँ थे, गदाधर आए थे। गौरांग महाप्रभु भी दीक्षा लेकर आ गए थे। कहाँ से? गया से दीक्षा लेकर ईश्वरपुरी में वापस आए। तो आज आने के बाद दीक्षा लेके उनके सारे अंग में अष्टसती के विकार, भक्ति के सारा लक्ष्य, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकटित हुआ। तो इसलिए कई प्रकार के लोग कई प्रकार के कहने लगे हैं, महाप्रभु बारे में बोलते थे। एक बार बड़े प्रेम से विहोल होकर गौरांग महाप्रभु हाँ कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कृष्ण कर रहे थे हैं। तभी गदाधर पंडित कहे कि कृष्ण कृष्ण तो आपका अंदर में है, मेरा अंदर में कहाँ? आपके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां
तो महाप्रभु ने पूरा नाखून लेकर ऐसे हनुमान जी से फाड़ के पूरा सीताराम को देखा, ऐसे पूरा फाड़ रहे थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, पूरा दाग होने लगे, इतने रोने। लेकिन सची माता पूरा है व्यस्त हो गई, ये क्या क्या कर रही है, फाड़ देगा अभी, छाती को फाड़ रहा। तो फिर गदाधर को देखे, गदाधर कह के कृष्ण अभी बाहर चले गए, अभी आने वाले। फिर महाप्रभु शांत हो गए हैं, बोले अच्छा कृष्ण बाहर अभी आने वाले चिंतित। सच्ची माता बोला कि ये बड़ा बुद्धिमान लड़का है। बोले देखो गदाधर तुम हमेशा रहना, मेरे गौर को एकला कभी नहीं छोड़ना, सब समय गौरांग के साथ रहना, जहाँ भी कहीं भी चल जाना, घूमना फिरना, खाना, सभी समय मेरे गौर के साथ, निमाय के साथ तुम रहना। तो हमेशा जहाँ निमाय न जहाँ गौरांग वहाँ पर गदाधर रहते थे। गौर की गदाई की गौर, किसके गौर है? गदाई की गौर कहते, निताय गौरांग कहते हैं। लेकिन जो माधुर्य रस के सारे भक्त होते हैं, नवद्वीप की कही, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, गदाई गौर, गौर गदाधर। तो अद्वैत आचार्य बैठकर सालग्राम पूजा करते थे। गंगा किनारे सालग्राम में तुलसी डालकर, गंगा जल डालकर भगवान को आवाहन करते थे। तुलसी देखिए गुप्ती में तंत्र में श्लोक है, तुलसी दल मात्रेण ने जलेन चुलुकेन वा विक्रीड्यन्ते तदात्मानं भक्तभ्य भक्तवत्सल। तो उन्होंने नारायण शिला रखकर पूजा करते थे, पूजा करते थे कई सालों तक। लेकिन उनको पता नहीं था कि कौन गौरांग है, कि ऐसे कौन भगवान आविर्भाव हो गए। गौरांग महाप्रभु जानते थे यदि, फिर भी बोले तो यदि मेरे प्रभु तो मेरे को आके परिचय देगा। तो गंगा किनारे बैठकर वो गंगा की दिक को मुख करके वहीं छोटे सिंहासन में सालग्राम को बस स्नान करके पूजा करते थे। महाप्रभु गए, निमाय और गौर गदाधर दोनों गए, उनके पीछे खड़े हुए पूजा करते थे, पीछे खड़े हुए। उस दिन सालग्राम जब पूजा करने के समय जब ध्यान करते थे, उनको ध्यान में पूरे भगवान के स्वरूप हैं साक्षात कृष्ण प्रकट होते थे ध्यान में, गदाधर पंडित के, सॉरी इनके अद्वैत आचार्य को। उस दिन जब ध्यान में बैठ के देखते तो गौरांग उनके सामने केवल कौन आ रहे थे? ये निमाय पंडित गौरांग आ रहे थे सामने। जितनी बोले ये क्या है, ये लाला बहुत नटखट बदमाश लड़का है, ये क्यों आता सामने ऐसा। लेकिन देखिए ये सामने आँख बंद कर फिर वही आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ व्यतिव्यस्त होकर ऐसे घूम के पीछे देखे तो खड़े हैं, पीछे खड़े गौरांग। तो भी उन्होंने समझ गए, बोले मेरे ध्यान में आ रहा, माने यही कृष्ण है, कृष्ण की जगह पर यही ध्यान में आ रहा। वो समझ गए मैं जिनको प्रार्थना किया था इतने दिनों से सालग्राम में तुलसी और गंगा जल डालते डालते, ये वही है। गदाधर पंडित खड़े थे, उनको घूम गए, सालग्राम की तरफ पीछे करके इनकी गौरांग की तरफ देखने लगे। तो और सब जितने भी तुलसी गंगा जल जो अभिषेक सालग्राम करते, सालग्राम के बदल में इनकी चरण को अभिषेक करने लगे। गौरांग के चरण अभिषेक करी, उन्हें तुलसी चढ़ाने लगे, चंदन तुलसी। गदाधर पंडित पूरा जीभ को काट के देखे क्या हो रहा है। बोले हे सर्वनाश कर रही हुई लड़का का है, ये तो निमाय पंडित निमाई है, तो आप क्या कर रहे हैं? इतने बुढ़े आदमी है आप, ऐसे इनके चरण में क्यों तुलसी चढ़ा रहे गंगा जल? अद्वैताचार्य कहे कि गदाधर अभी थोड़े दिन में तुम पता चल जाएगा मैं ये किस लिए इसके चरण में तुलसी डाला, और गंगा जल अभिषेक करके तुलसी क्यों इसके चरण में डाला। सालग्राम को पुटली बांध दिए, पट के सीधे भाग गए कहाँ? शांतिपुर है। तो कुछ समझ नहीं गदाधर पंडित, बात में इनको पता लगा है अद्वैताचार्य किस लिए इनके चरण अभिषेक करके इनके चरण में तुलसी डाल कर गए। क्योंकि वो कहे कि यदि चले गए तो ये मेरा प्रभु तो आपने बुलाएगा बात में थे। गौरांग महाप्रभु फिर भेजे रामाय पंडित को, जाके बूढ़ा को लेके आओ। कहाँ से? शांतिपुर से है, नाड़ा बूढ़ा को लेके आओ। इसलिए इस प्रकार सभी कार्य में जहाँ पे जो भी काजी के दमन करने के लिए जो विराट संकीर्तन पार्टी निकला था, उसमें भी हजार लाखों संख्या में लोग जा रहे थे। उनके साथ भी महाप्रभु के बाँव भाग में रहे कौन? गदाधर। दक्षिणे नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित सब समय गौरांग के दोनों साइड में रहकर इनके संकीर्तन में इनको प्रोत्साहित कर उनको सहायता करते थे। और सबसे महाप्रकाश लीला जब हुआ शिवासंगर में, गदाधर पंडित बाँ भाग में खड़ा होकर इनको बेटल नट पान उनको जुगाते थे खाने में।
और तो इस प्रकार सारे लीला हैं। कई जो ड्रामा भी महाप्रभु ने करते थे, उस ड्रामा में एक ड्रामा में तो स्वयं रुक्मणी देवी चंद्रशेखर आचार्य ने नंदन आचार्य घर में का ड्रामा हुआ था, उसमें ये गदाधर पंडित रुक्मणी देवी के अभिनय किए। महाप्रभु जो संन्यास लेने के लिए जो 4 व्यक्ति को केवल कहे थे कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ, क्योंकि वो निमाय पंडित में जो स्कूल खुले थे पढ़ाते थे, तो आस्ते आस्ते एक लड़का ने थोड़ा कई लड़के विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि ये सबको बोलते थे हरे कृष्ण मंत्र गाओ, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कराते थे, और स्वयं क्या करते थे, एकांत में हो जाते थे तो क्या गाते थे, गोपी 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 ललिता विशाखा ललिता, क्या सब गोपियों के नाम लेते थे, गोपी गोपी जपते थे। तो एक दिन पूरा भावावेश में महाप्रभु थे, भावावेश में थे कि गोपियों की स्मरण कर रहे थे, राधा की स्मरण कर रहे थे। ये पहुँच गए, एक लड़का बोला ये क्या कर रहे, गोपी गोपी मिलने से क्या मिलता है, हैं? हरे कृष्ण मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, तुमको मुक्ति मिल जाएगा, गोपी गोपी बोलने क्या मिलेगा। महाप्रभु ने गुस्से में थे, उठे के पूरे सीधे उसको डंडा पकड़े, उसको मारने के लिए भागे पूरा है, भागे तो बहुत दूर चला गया, भागे जाके सारे और दूसरे बच्चों को कहा, बड़े निमाय पंडित पिटाई करने वाला देखो लाठी लेकर आया। अब सभी लोग क्या काठी हो गए, कहे क्या आज तो हैं ये क्या है, वो भी ब्राह्मण घर का लड़का है, हम भी ब्राह्मण घर के से वो लड़के हैं, हम कुछ कौवा है ना क्या, हमको क्यों मारेगा, दोबारा आएगा ना लाठी लेके, हम सब मिलके इसको दंड पिटाई करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु कहे कि देखो मुझे खांसी हो रहा है, पिप्पल का मेडिसिन बनाया था, लेकिन वो उस मेरा भलाई करने के बदले में मेरे रोग को और वृद्धि कर रहा है। इनका मैं भवसागर में ये सारे बद्ध जीवन को उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुआ था, लेकिन ये सब ऐसे ही मेरे चरण में अपराध करेंगे तो सब नरक में जाएंगे, जन्म जन्मांतर नरक में पड़े रहेंगे। इसलिए महाप्रभु ने निर्णय किया कि मैं क्या लूँगा, संन्यास ले लूँगा। कि उन समय उन समाज में सन्यासी की बड़े आदर करते थे, कोई भी सन्यासी कोई भी हो सन्यासी को देखने से ही प्रणाम करता था। तो इसलिए महाप्रभु कहे कि मैं 4 व्यक्ति को सबसे पहले बताया, उनमें से एक थे कौन, गदाधर। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और ये नित्यानंद, मुकुंद, गदाधर और एक दूसरे कोई ब्रह्मा के से चैतन्य भागवत में रखा है ब्रह्मानंद, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में दूसरे नाम रखा हुआ है। जगदानंद पंडित बा कोई भी किसी को नाम 4 लोग को बताया, लेकिन इसमें से ये थे कौन, गदाधर पंडित। माँ को बात में बताएं, लेकिन गदाधर पंडित कहे कि मैं सन्यास, गदाधर मैं शरीर के बाल मंडन करके पूरे शिखा सूत्र त्याग दूंगा। उनमें उस महीने में केवल मायावाद सन्यासी प्रचलित था विशेष रूप में समाज में, तो इसलिए मैं सन्यास लेके घर बार छोड़ के चले जाऊंगा। गदाधर कहे कि क्या ये क्या करे, क्या गृहस्थाश्रम में रहने से कोई को भगवान नहीं मिलते हैं, कृष्ण नहीं मिलते, केवल सन्यास लेने से ही मिलेंगे, ये क्यों घर बार छोड़ के जाना है। लेकिन महाप्रभु मैं तो सन्यास लूँगा, संकल्प ले लिया हूँ। तो इसलिए बाध्य होकर फिर बोले आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, मैं आपके बारे में क्या बोलूँ कि उन्होंने, इसलिए आप जो सन्यास लोगे तो मैं कहाँ आपको रुक सकता हूँ। तो महाप्रभु आस्ते आस्ते के जाकर काटवा में सन्यास ले लिए। कहाँ से सन्यास लिए, केशव भारती से सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए। डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। तो उनको नित्यानंद प्रभु तो गंगा को जमुना कहे कि इनको शांतिपुर ले आए, शांतिपुर से ही फिर कहाँ गए, पुरी आ गए। पुरी में जब महाप्रभु आते थे उनके साथ में फिर आए कौन, गदाधर को लेके आए, महाप्रभु गदाधर को लेके आए। तो गदाधर पंडित जब पुरी में पहुँचे तो इनको चैतन्य महाप्रभु ने वो एक स्थान दिया दूर में, कहाँ पर आज भी जो जहाँ पर टुला गोविंदनाथ मंदिर है, जमेश्वर तोटा उस एरिया को कहते, जमेश्वर तोटा, वहीं पर तोटा ने, इसलिए वहीं स्थान पे गदाधर पंडित को स्थान दिए। लेकिन प्रत्येक दिन महाप्रभु गदाधर पंडित के पास में जाते थे, किसके लिए, भागवत श्रवण करने के लिए हैं। रामानंदर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान विरह वेदनाते प्रभुर राखये पुराण। लेकिन इनके ये लोग तो आके पास में गाते थे, पास में कथा सुनाता था बैठकर रामानंद आके गंभीरा में। लेकिन भागवत सुनने के लिए वो जाते थे स्वयं किसके पास,
गदाधर के पास, इतने दूर हैं, डेली जाते थे। गदाधर पंडित भागवत की पंडित हैं, राधा रानी के अवतार हैं, और उन्हीं के पास में गदा महाप्रभु जाकर भागवत प्रत्येक दिन श्रवण करते थे। तभी साधारणतः चैतन्य महाप्रभु दसम स्कंद भागवत में ध्रुव
तो उस समय महाप्रभु भाग भाग के आ रहे, चैतन्य महाप्रभु पर भाग भाग के पहुँचे आके, बोले कि ये क्या का विचार कर रहे हो हैं गदाधर, हैं आमी की नहीं निमंत्रण भीतर, मैं कि तुम्हारे निमंत्रण में नहीं हूँ, हैं क्या कर रहे हो, तुम दोनों से मैं अभिन्न भिन्न नहीं हूँ, भिन्न मैं तुम दोनों से अलग नहीं हूँ, हैं नित्यानंद तंडुल ये जो चावल लाया और रंधन कौन किया, गदाधर रंधन किया, नित्यानंद के चावल और गोपीनाथ खाए, गोपीनाथ को प्रसाद लगा, इसमें मेरा भाग है, महाप्रभु कोई मेरा ही भाग है, मुझे न देगी कैसे तुम खा लोगे। फिर दोनों हंसने लगे। फिर नित्यानंद प्रभु तीनों पता डाले हैं, इसलिए जैसे शांतिपुर में तीनों लोग बैठकर खाए थे साथ में, कौन, तीनों प्रभु, गौर निताय और अद्वैत, यहाँ पर ये तीनों साथ में बैठकर खाए, नित्य गौरांग महाप्रभु, गदाधर पंडित और गौर निताय गदाधर हैं, तीनों बैठकर फिर वही अन्न को सब बांट लिए, और जो साग है उससे फिस्ट, मतलब ऐसे जो आस्वादन प्रसाद का महाप्रभु को ये प्रसाद जो आस्वादन मैं कर रहा हूँ, ये जो कुकिंग है, मैं नहीं लग रहा कि भौतिक जगत का कोई कुकिंग है, मुझे लगता है ये स्वयं लक्ष्मी ठाकुर ने इसको कुकिंग किया है। गदाधर क्या तुम्हें वैकुंठ में रहते हो क्या, तुम ही लक्ष्मी हो, ऐसा कहा कि महाप्रभु ने कहे, सब हंस रहे थे नित्यानंद प्रभु हैं। तो इसी प्रकार वहाँ पर बैठ के तीनों उन्होंने भोजन भी किए थे, बहुत कुछ लड़ा है वहाँ पर है। गदाधर पंडित थोड़े जब वृद्ध होने लगे, इनको आज गोपीनाथ तो बड़े खाड़े थे, शुरू से जो विग्रह थे खाड़े थे, बड़े 7 फुट लंबे ऐसे पूरे विग्रह खाड़े थे, माला चढ़ाने में इनको दिक्कत हो रहा था, थोड़ा कुबड़ थोड़ा ऐसे नीचे आ गया, तब तो माला नहीं पर प्लान किया, कल से मैं दूसरा पुजारी कोई अच्छा पुजारी हैं, माला फला बना दो, पुजारी के द्वारा वो उनको पहनाऊंगा माला, अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है। भगवान स्वप्न में कही गोपीनाथ को कि गदाधर मैं तुम्हारी हाथ से ही माला लेकर प्रसन्न होता हूँ, और तुम यदि मैं ऐसे खड़ा रहने से तुझे माला पहनाने दिक्कत हो रहा, मैं बैठ जाता हूँ। आगे देखे अल्टर खुले देखे बैठे हुए, माला फिर आसन से उनको पहनाए हैं, अभी इसलिए बैठे तो बैठे बस हैं, पद्मासन में गोपीनाथ बैठे हुए हैं। फिर गोपीनाथ कहते कि सनातन गोस्वामी कहते ये साधारण गोपीनाथ वो नहीं है विग्रह, साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, साक्षात मदन मोहन मदन गोपाल गोपीनाथ प्रयोजन विग्रह हैं, बैठे हैं बांसुरी धारण करके, जिनमें स्वयं गौरांग ही अंतर्हित हुए हैं इसी विग्रह में। और इसलिए आज ये जो इनके तिरोभाव तिथि गदाधर पंडित के, हम उनकी भी विशेष प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, वो भी हमको थोड़ा कृपा, यदि उनकी कृपा होगा तो अभी फिर गोपीनाथ मिल जाएंगे। किसकी कृपा हैं, भक्तिविनोद ठाकुर गोपीनाथ के बारे में 3 भजन लिखे हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हैं गोपीनाथ मम निवेदन सुन, गोपीनाथ मम निवेदन सुन, अमित दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुन। मैं वही गा नहीं गा रहा हूँ सब, ठीक है। इसी प्रकार आप दोनों महान आचार्यों के आज तिरोभाव तिथि पर हम उनके भी कृपा की रचना करते हैं। फिर मंदिर में फिर वहाँ पर वैष्णव भोजन होगा, 10 बजने वाला, तो यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।